उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे महाविनाश के खतरे की। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत पर मंडरा रहा है महाविनाश का खतरा। जी हां, और ये खतरा है एटॉमिक रेडिएशन का खतरा जो मौजूद है नंदा देवी ग्लेशियर में। ईटीवी के हाथ लगी एक अमेरिकी रिपोर्ट से इस मामले का खुलासा हुआ है। क्या और कैसे हम सबके ऊपर मंडरा रहा है इस महाविनाश का खतरा, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जी हाँ, ये सच है। एटॉमिक खतरा धीरे धीरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को अपने आगोश में लेता जा रहा है। नंदा देवी ग्लेशियर में आज भी विनाश का ये सामान दबा है, जो अगर एक्टिव हो जाए तो इसमें नागासाकी में उपयोग किए गए परमाणु बम से मात्र 1 किलोग्राम कम प्लूटोनियम पदार्थ है। साल 1965 में अमेरिकी और भारतीय गुप्तचर एजेंसियों द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान नंदा देवी के पहाड़ियों में टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन इंटरप्रेटर स्नैप 19C लगाए जाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन मौसम के कारण ये अभियान बुरी तरह फेल हो गया और इस अभियान के दौरान पर्वतारोही दल से 5 न्यूक्लियर जनरेटरों में से 2 न्यूक्लियर जनरेटर नंदा देवी की पहाड़ियों में कहीं खो गए। हालांकि पर्वतारोही दल 1966 में एक बार फिर उसे ढूंढने गया, लेकिन हकीकत यह है कि वो विनाश का सामान आज भी नंदा देवी के ग्लेशियरों में दबा है। ईटीवी के हाथ लगे ताजा अमेरिकी शोध के अनुसार इस न्यूक्लियर जनरेटरों से लगातार रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हो रहा है। अमेरिका के वारिस्टर पॉलिटेक्निक संस्थान के डॉक्टर मार्के केल्टोफिन द्वारा नंदा देवी क्षेत्र के कई नमूनों में थोरियम और यूरेनियम जैसे पदार्थों के होने की पुष्टि हुई है, जो बेहद रेडियो एक्टिव पदार्थ है। डॉक्टर केल्टोफिन के अनुसार इससे पूरे भारत में रेडियोधर्मिता फैलने का खतरा मंडरा रहा है। रसायन विज्ञान के विशेषज्ञों की माने तो ये बड़े खतरे का संकेत है। में से जो हैजार्डस रेज हैं, गामा किरणें, वो निकलती हैं, वो किसी भी ह्यूमन और जो एलिमेंट्स, जो हमारे जो प्लांट्स बीइंग्स हैं, जो इन सब के लिए वो खतरनाक हैं। जैसे अगर नंदा देवी की जो हिल फुट्स हैं उनमें अगर ये हो रखा है तो वो आगे मानवता के लिए खतरनाक, क्योंकि वहीं से जो रिसोर्सेज है, हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वहीं से वो होकर के आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नंदा देवी ग्लेशियर का क्षेत्र हर साल कुछ सेंटीमीटर अपनी स्थिति से हटता है। अगर 7 से 8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आता है तो दबे हुए न्यूक्लियर जनरेटर से एटॉमिक विकिरण बढ़ सकता है। अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं वहाँ पे, और क्योंकि ये इलाका प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बड़ा संवेदनशील है, और मुख्य रूप से क्योंकि भूकंप आने की संभावनाएं इस हिमालयी क्षेत्र में हमेशा हैं, और अगर कभी भूकंप आता है तो निस्संदेह जो है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में जो है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले 45 सालों से ये खतरा देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश पर मंडरा रहा है, लेकिन इस पर कभी किसी की ध्यान नहीं पड़ी। हालांकि पौड़ी सांसद सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस खतरे से जल्द निपटने की गुहार लगाई है। वहीं प्रदेश के पेयजल मंत्री को इस खतरे का अंदाजा नहीं है। मैंने संसद में भी 377 में ये बात लगाई है, और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जिसका जवाब देंगे, क्योंकि इसमें बड़ी शंका पैदा हो गई है। जैसे फुकुशिमा के अंदर रेडियो एक्टिविटी फैल रही है और वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हमारे उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए हम बड़े चिंतित हैं और मैंने प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा है। रेडियोधर्मिता का खतरा हमारे पेयजल योजनाओं में पड़ रहा हो, इस तरह की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और जहाँ तक ये आज से 40, 50, 60 साल पूर्व की बात है तो उसके अभी तक कोई जानकारी इस तरह की उपलब्ध नहीं। उत्तराखंड की नंदा देवी पहाड़ियों पर है विनाश का सामान। 45 साल पहले अमेरिकी व भारतीय गुप्तचर एजेंसियों द्वारा की गई भूल मानवता के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसे में जल्द कोई कार्रवाई ना की गई तो जापान जैसी स्थिति यहाँ भी होगी। कैमरामैन देशराज सिंह व दीपक उपाध्याय के साथ मैं पंकज पवार, ईटीवी न्यूज, देहरादून।
हम देखा महाविनाश आखिर क्या है और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाविनाश के औजार ये रेडियो एक्टिव जनरेटर नंदा देवी ग्लेशियर तक पहुंचे। 60 के दशक में चीन ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी, जो न केवल भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बनती जा रही थी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो चीन की मंशा साफ हो गई और 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका की नींद भी उड़ गई, जिसके बाद अमेरिका ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखने की योजना बनाई। ऐसे में बिना भारतीय मदद के ये संभव नहीं हो सकता था। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA और भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ द्वारा नंदा देवी की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की योजना बनाई गई। इस पूरे अभियान के सूत्रधार थे अमेरिकी नौसेना के जनरल क्यूर्टिस ली, वहीं अमेरिकी पर्वतारोही बैरी बिशप और भारत की तरफ से कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली को चुना गया। सितंबर 1965 में नंदा देवी क्षेत्र के रैनी और लता गांव से 33 भोटिया लोगों को इस अभियान के लिए गुप्तचर एजेंसियों द्वारा चुना गया। वहीं सिक्किम से भी पर्वतारोही बुलाए गए, साथ ही न्यूक्लियर एक्सपर्ट, इंटेलिजेंस के अधिकारी और सिग्नल एक्सपर्ट इस दल के साथ मौजूद थे। ये दल नंदा देवी ग्लेशियर तक तो पहुंच गया, लेकिन नंदा देवी की पहाड़ियों में टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन इंटरप्रेटर स्नैप 19C के 5 न्यूक्लियर जनरेटरों के साथ लगाना था, जिनमें 17 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 और 239 था। लेकिन एकाएक खराब मौसम हो गया और पर्वतारोही दल को पीछे लौटना पड़ा। 5 में से 2 न्यूक्लियर जनरेटर को दल ने ग्लेशियर में ही छोड़ दिया, लेकिन अगले साल जब टीम 1966 में वापस आई तो दोनों न्यूक्लियर जनरेटर बर्फीले तूफान में दब चुके थे और आज तक उनका कोई पता नहीं लगा। हालांकि 1965 के बाद 1977 में जाकर भारत सरकार जागी। तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसके लिए 6 वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई, जिन्होंने एक कड़ी टेक्निकल रिपोर्ट सरकार को सौंपी और रेडियो एक्टिव खतरे की भी जानकारी दी। लेकिन पिछले 3 दशकों से इनकी ये रिपोर्ट धूल फांक रही है। सूत्रों की माने तो नंदा देवी के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव खतरा बढ़ने लगा है। ये भी कहा जाता है कि रैनी और लता गांव में जो पोर्टर इन 5 न्यूक्लियर जनरेटरों को अपने कंधों पर उठा कर ले गए थे, अभियान के लौटने के 5 सालों के अंदर ही उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि सभी विकिरण का शिकार हो गए थे। हालांकि केंद्र सरकारों द्वारा इन जनरेटरों को इसलिए नहीं खोजा गया क्योंकि ऐसे अभियानों में बड़ी संख्या में पैसा खर्च होता है। वहीं अमेरिकी एजेंसियों द्वारा भी इन जनरेटरों की खोज के लिए किसी प्रकार की वित्तीय मदद देने से साफ इनकार कर दिया गया। सूत्रों की माने तो इन जनरेटरों से लगातार विकिरण जारी है, जो नदियों के साथ आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में साफ है कि भारत पर जापान की तरह परमाणु खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। देहरादून से ETV न्यूज के लिए पंकज पवार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।